अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ एक आध दिन बीच में आपसे बात करने का मौका नहीं मिल सका और इस दौरान काफ़ी कुछ हो गया। एक तो आपको मालूम है कि जिस तरह से एक बदतरीन तारीख का ब्रेकडाउन हम सब ने फेस किया और उसकी वजह से जाहिर है कि बिजली नहीं थी और कभी चार्जिंग नहीं और कभी लाइट नहीं और कभी कोई मसला, कभी इंटरनेट का मसला, तो जाहिर है कि कुछ कम्युनिकेशन में तात्तुल आया। बहरहाल जी, बदतरीन हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी इस वक्त हम देख रहे हैं, विटनेस हैं उसके, और उसी का ये तोहफा था लोड शेडिंग। वैसे तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ था उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि शायद ये जी कोई फेलियर हो गया, ये वो ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट तो हो जाते हैं, हो सकते हैं, किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है ये असल चीज़ मैटर करती है। आपने उसके लिए मुतबादिल क्या रखा हुआ है, कैसे उस सेटअप को चलाना है, कितनी देर लगेगी आपको मैनेज करने में, ये असल क्वेश्चंस होते हैं। वरना जाहिर है कोई टेक्निकल एरर तो कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी मुल्क में, किसी की हुकूमत में भी आ सकता है, लेकिन द थिंग इज़ कि आप उसको डील कैसे करते हैं, वो है असल चीज़। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ मसला टेक्निकल एरर तक नहीं था, बल्कि अब ये मसला आपको आगे मज़ीद बढ़ता भी नज़र आएगा। और उसकी वजह यही है कि आपके मुल्क में फ्यूल नहीं है, आपके मुल्क में तेल दरामद करने के जब पैसे नहीं हैं तो फिर यही होगा, अब आगे आप तैयार हैं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के लिए। तो बहरहाल आज खैर मौजू मेरा ये नहीं था, ये तो पुराना मौजू हो गया। पाकिस्तान में तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ नया हो जाता है। जैसे कि रात गए और फिर सुबह सुबह जो वारदात डाली गई फवाद चौधरी साहब के साथ, वो अब जो है वो मेन मौजू बन गया। और उसके बाद फवाद चौधरी के बाद अगला टारगेट कौन है, इसके बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज का वीलॉग इसी पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में भी इस चैनल से मुतालिक बताएं। व्यूअर्स, फवाद चौधरी साहब बड़े वोकल पर्सन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं। और अगर ये कहा जाए कि रजीम चेंज के बाद जिन लोगों ने खान साहब के बहुत करीब जगह बनाई है तो उनमें सर फहरिस्त हैं फवाद चौधरी साहब, तो गलत ना होगा। फवाद चौधरी साहब जिनके बारे में अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि ये वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं और ये इतने देर स्टैंड नहीं ले सकते चीज़ों पर, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं और जहाँ की हवा हो उसी तरफ चले जाते हैं। तो ये अंदाज़ा था कि इक़्तिदार ख़त्म होगा इमरान खान साहब का, तो जो छोड़ के जाने वाले लोग होंगे उनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल होंगे। लेकिन ये सारे तबसरे तज्जिए फवाद चौधरी साहब ने अपने अमल से बिल्कुल ज़ीरो साबित कर दिए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी साहब बिल्कुल इमरान खान साहब के एक वफादार डिटर्मिन्ड कंपेनियन की तरह उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने हर मौके पर, हर जगह पर, हर महाज पर इमरान खान का मुकदमा लड़ा है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, या फिर एक जो बाहर निकल कर सड़कों की जद्दोजहद हो, हर जगह पे वो हमें हरावल दस्ता नजर आए इमरान खान साहब की इस जंग का। और जिस तरह से उन्होंने अपनी लीडर को डिफेंड किया है और जिस तरह वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते रहे हैं, बहुत उन्होंने जिसको कहते हैं दबंग अंदाज में हमेशा मीडिया टॉक की और गुफ्तगू की, तो वो मैचलेस था और वो बड़ा ख़तरनाक भी था। और यही ख़तरा मंडला रहा था, बड़े अरसे से वो रेडार पर थे और इस बात का खदशा था कि उनको किसी भी वक्त ये सारा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, कोई भी बहाना बनाकर। तो वैसे मज़े की बात यह है कि जिस बात पर उनको बहाना बनाया गया वो भी इतनी मज़हका खेज़ है और इतनी बेमानी है कि अफसोस हो रहा है कि किस कम से कम बहाना तो बना लेते, और बहाना बनाना ही था तो कोई अच्छा ही बना लेते, लेकिन इसका भी तरद्दुद नहीं किया जा रहा है इस वक्त बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। तो ऐसा ही हुआ है फवाद चौधरी साहब के साथ भी जनाब, कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की इत्तलात आ रही थी कि कोई पुलिस ने बड़े पैमाने पर एक इकट्ठा करके सारा मामला जो अफसरान का, और उसके बाद एक मीटिंग में ये तय किया कि खान साहब को गिरफ्तार करना है, जिसके बाद पीटीआई की सफ़ों में हलचल मच गई और जो सीनियर लीडरशिप थी वो फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुंचने लगी। कारकुनान को भी उन्होंने इंटीमेट कर दिया कि जी आप जल्दी जल्दी कारकुनान भी पहुंचे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो फौरी तौर पर वहाँ पे फवाद चौधरी साहब, हम्माद अजहर साहब, फ़रूख हबीब साहब, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं सीनियर लीडरशिप, वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे। कारकुनान की भी काफ़ी तादाद आ गई और अल्टीमेटली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो मुमकिन ना हुई, लेकिन एक काम ज़रूर हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पे जो मीडिया टॉक की बड़ी तुंदो तेज़, वो सबको बड़ी खटक गई अचानक से। इलेक्शन कमीशन पर वो पहले भी तनकीद कर रहे थे, उसी तरह उन्होंने फिर तनकीद की, और हाल ही में जो तैनाती हुई है मोहसिन नकवी साहब की, मुतनाज़ तरीन तैनाती,
उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और थोड़ा गुस्सा निकाला। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया उन्होंने, और ये बात बड़ी बुरी लग गई जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इसी की बुनियाद पर जो है उनको उठा लिया गया सुबह सुबह, यानी वो तकरीर करके, बल्कि मीडिया टॉक करके घर के लिए पहुंचे हैं गिराज से, उनको बगैर वारंट, बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी मुकदमे के अचानक से बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में उठा के उन्हें डाल दिया गया और जनाब लेके चलते बने, और उसके बाद कोई अता पता नहीं कि हैं किधर, बिल्कुल जैसे अगवा करते हैं वो वाली सूरत हाल। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको सामने लाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी मेरे सामने पेश करें, और पुलिस ने किसी यानी बात को खातिर में ना लाते हुए उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं रिपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब पुलिस तो बिल्कुल बेबस नज़र आ रही थी, और साफ पता चल रहा था कि उन्हें कहीं और से अहकामात आ रहे हैं और उनके थ्रू जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। और वो कहाँ से अहकामात आ रहे थे, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन को जिनका मुंशी कह रहे थे वो उधर से ही अहकामात उन्हें आ रहे थे। और सबको मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब किसके साथ खाना काबा में गए और निकले, और फिर वो वीडियो वायरल हुई। तो आसिम मुनीर साहब पे बहुत क्वेश्चन लोग कर रहे हैं कि जी वो किस हैसियत में मोहसिन नकवी साहब उनके साथ गए हुए थे, तो थोड़ा सा कुछ उस पर भी जवाब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जवाब तो पूछना ही नहीं ना भाई, ऐसे ही आपको पता है फिर रातों रात बंदा उठवाया भी लिया जाता है, तो ये सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको फिर गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले गई। ये एक नया ट्रेंड है हमारे यहाँ के जी, पूरे मुल्कों मुल्कों घुमाओ उसको, बंदे को जिसको गिरफ्तार कर लो। तो बात उसने लाहौर में की है, मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हो रहा है, पेश वो शाम को पता नहीं कैंट कचहरी में हो रहा है, तो किधर उधर उसको घुमाते फिरें। अल्टीमेटली जब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया पुलिस ने। अब मुझे ये समझ आई कि 1-2-4 जुमलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफ्तीश किस बात पे करनी है। मतलब एक तो ये होना कि जी कोई पीछे आपने वो एक गुफ्तगू किया वो वहीं पे आप उससे एक्सप्लेन करवा लेंगे, भाई क्या मतलब है आपका इस बात का, कोई धमकाया है जी, ये कह दिया वो कह दिया। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि इंसान कहता है कि यार आप ये अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो आप पे ऑफ करेंगे इस चीज़ का, तो इसमें कोई ऐसी धमकाने वाली कौन सी बात है, ये समझ नहीं लगी। लेकिन बस वही बात है कि जब तबाह नाजुक पहुंच जाए तो फिर कुछ भी बात बुरी लग सकती है, और इस वक्त सेंसिटिविटी का यही आलम है। मैं तो कंटिन्यूसली ये कहती आ रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड है मेरा ये पॉइंट, कि अगर कोई ये समझ रहा है कि न्यूट्रल है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदल गई है, पीटीआई के लिए कोई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी कंटिन्यूटी है और हमें वो कंटिन्यूटी बाजवा डॉक्ट्राइन की नज़र आ रही है। तो बहरहाल जनाब अभी मज़ीद इन पे सख्त दिन आएंगे पीटीआई पे, और बहुत ज़्यादा सख्त दिन आएंगे। और अगला टारगेट जो है वो अब फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आज़म सवाती के बाद इमरान खान ही होंगे, और ये टास्क दे दिया गया मोहसिन नकवी साहब को। यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि ये सारी चीज़ें कोई अचानक नहीं है, ना कोई सरप्राइज़ है ये इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब को बड़ा क्लियरली थ्रू चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बता दिया गया था। आपको याद होगा वो एक मुलाकात जो असम्बलियाँ तहलील करने से पहले की गई थी परवेज़ इलाही साहब के साथ, जिसमें वो एक खुसूसी तैयारे से पिंडी गए, फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर दोबारा तैयारे से वापस आए, ज़मान पार्क गए, और फिर वहाँ जाकर उन्होंने साफ साफ इमरान खान साहब को बता दिया जो मैसेज उन्हें दिया गया था। और उसके बाद वो उन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में भी बता दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह बता दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियाँ तहलील हों, और अगर असम्बलियाँ तहलील की गई तो फिर पीटीआई फारिग हो जाएगी, पीएमएलएन की हुकूमत बन जाएगी। पीएमएलएन की हुकूमत ही बन गई है। अब आप कहेंगे जी असम्बलियाँ तो तहलील हो गई लेकिन ये तो निगरान हुकूमत है, तो ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये पीएमएलएन ही की हुकूमत है। मोहसिन नकवी साहब हर चीज़ वो करेंगे जो पीडीएम को, जरदारी साहब को, पीएमएलएन को फ़ायदा देगी, और पीटीआई को दीवार से लगाने का टास्क उनको दे दिया गया है। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर दूं कि अगर कोई खुशफहमी में मुब्तला है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवा देगा, तो ये भी आपकी कोई बहुत बड़ी गलत फहमी है। अभी आप देखिएगा चंद दिनों में कुछ ऐसी तौजीहात पेश की जाएंगी। एक तो वैसे उन्होंने कर भी दी है जी, मरदमशुमारी होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है, फिर होंगे, और मज़ीद भी कुछ होंगी कि जब गिरफ्तारियां करेंगे, इमरान खान साहब की करेंगे, कुछ और करेंगे, कोई अमन अमान की सूरत हाल का उज़र बनाएंगे, कुछ मईशत का उज़र बनाएंगे, और अल्टीमेटली ये कहेंगे कि नहीं जी इलेक्शन ही होंगे, क्योंकि ये टास्क दिया गया। तो मोहसिन नकवी साहब अगर कोई ये समझ रहा है कि ये इंटरम सीएम है, तो ऐसा है नहीं। एज पर प्लान तो उन्हें इसको प्रोलॉन्ग करना है, और इलेक्शन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अब ये तो प्लान मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अब वही बात है, एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान बंदा बनाता है, होता वही है जो अल्लाह बनाता है। तो इन्होंने तो ये प्लान बनाया हुआ, देखता है ये कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा है वो बात मान नहीं रहा। पहले भी जब उसको ये कहा गया था
कि अगर तुम असम्बलियाँ तोड़ोगे तो फिर भुगतोगे, 25 मई वाली सूरत हाल होगी भाई। तो अभी ये हुकूमतें मिली हुई हैं, चुप करके टाइम गुजारो, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको सुकून से बैठे हुए हो, कोई गिरफ्तारियाँ मुकदमे वगैरह नहीं हो रहे, कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, तो ठीक है चलते रहो। लेकिन इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी मर्जी के खिलाफ उनकी, तो उसके बाद फिर यही हुआ, जिनका मुल्क था भाई उनकी बात तो माननी पड़ती है आपको। अल्टीमेटली फिर यही हुआ कि अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। 25 मई वाले सारे अफसरान भी लगा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। बाय द वे निगरान वज़ीर आला के पास इख्तियारात होते भी नहीं है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर कोई तब्दीलियाँ तकर्रियाँ करे, लेकिन यहाँ तो आपको पता है आइन और कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। दिस इज़ द बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए वहाँ इसलिए ये कोई मसला ही नहीं है कि अगर वो कानून के खिलाफ कोई कानूनी तकर्रियाँ करें, नो मैटर्स। तो अब ये है कि वो ये सारा सिलसिला कार है। एक दोबारा ट्राई की जाएगी जब खान साहब को फिर से गिरफ्तार करने की। मेरा अंदाज़ा ये है और ख़बर भी है कि खान साहब को गिरफ्तार करने के बजाय नज़रबंद करने का प्लान है, और ज़मान पार्क के रास्ते ऑलरेडी सील कर दिए गए हैं और कुछ मज़ीद फोर्सेस भी इधर उधर मंगवा ली गई हैं। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का भी मैं सुन रही थी, शायद रेंजर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। मुख्तलिफ और शहरों से भी पुलिस की मज़ीद नफरी भी मंगवा ली गई है। तो कोशिश इनकी ये है कि ज़मान पार्क को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाए बाकी शहर से, और उसमें फिर ये होगा कि इन्हें बाकायदा, क्योंकि इमरान खान साहब एक तो ज़ख्मी भी हैं नंबर 1, नंबर 2 ये कि फिर अगर ठीक भी होते तो तब भी उनको वहाँ से निकाल के लेके जाना गिरफ्तार करके, तो वो मुश्किल हो जाता सीन सारा। तो शायद नज़रबंदी वाला जो ऑप्शन है उस पर गौर किया जा रहा है। तो लेट्स सी जी कि क्या उस पर फाइनल होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो मीडिया टॉक आज की थी उसमें मैंने जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज और जो उनका चेहरा और जो उनकी आंखें पढ़ी, तो मुझे तो नहीं लगा कि वो बंदा पीछे हटेगा या वो बंदा खौफजदा होगा। मुझे वो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा पीस में नज़र आए और बड़े पुरज़्म नज़र आए। तो आई डोंट नो वो कैसे, वो तो नहीं हटेंगे, लेकिन असल इम्तिहान है अवाम का। उनके ट्विटर पर जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर उनसे आधे लोग भी बाहर निकल आएँ तो इस हुकूमत के लिए वो खासा मुश्किल हो जाएगा इतने लोगों को मैनेज करना, भले आप कितनी ही फोर्सेस क्यों ना मंगवा लें। तो सवाल यही है कि लोग निकलते भी हैं, अभी भी ज़मान पार्क में लोगों ने कैंप लगाया, लेकिन वो कितनी बड़ी मैसिव क्राउड है जो कि एक परेशानी बन सकती है इस हुकूमत के लिए, वो एक देखना पड़ेगा। कि सिर्फ लोग वहीं पर बैठ के ट्विटर पर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, स्टैंड विद आई के रेड लाइन ये वो करेंगे, या फिर अमली तौर पर बाहर निकलेंगे। तो ये एक टेस्ट है उन लोगों के लिए जो पीटीआई को ताने मारते हैं कि जी ये ट्विटर पर मुजाहिदों की फोर्स है और दैट्स इट, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। तो वाकई वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं या फिर सच में कुछ कर रखने का जज्बा रखते हैं, तो ये अब थोड़ा सा टाइम बताएगा। लेकिन बहरहाल ये जी सिचुएशन है, हालात कशीदा हैं, मुल्क में बिजली पेट्रोल सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सियासी सूरत हाल है उसको मैनेज करने पर सारा फोकस है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।